आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। यूपी विधानसभा चुनाव ज्यों-ज्यों करीब आ रहा है त्यों विवादित राजनीतिक बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। अभी हाल ही में योगी सरकार के श्रम मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के द्वारा दिए गए विवादित बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान उन्हें यदि लायक बनाएगा तो वो देश भर के मदरसों को बंद कर देंगे, क्योंकि मदरसों से आतंकी पैदा होते हैं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, मैंने ईमानदारी से कहा है। आदरणीय अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा कि मुसलमान पैदाइशी आतंकवादी नहीं होता, वह मदरसे में जब जाता है और मदरसे में उसको जो सिखाया जाता है तब वो आतंकवादी बनता है। इसलिए मैंने कहा कि देश को मुझे भगवान इस लायक बनाएगा जिस दिन, उस दिन देश के मदरसे बंद कर दूंगा, क्योंकि मदरसे से तालिबानी, देखिए तालिबान में आपके कंधार में तालिबानी 4000 लोग आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आज के समय में ऐसी स्थिति नहीं है, महिला कोई वस्तु नहीं है। आज एक भी मंत्री तालिबानों ने महिला नहीं बनाई, इसलिए मैंने ये कहा। और परसों नरसों प्रयागराज में एक वो मौलवी ने 12 साल की मुस्लिम बच्ची से बलात्कार किया है, इस कारण मदरसे में किया है। इस कारण मैंने ये कहा है कि मदरसे बंद होने चाहिए। मदरसे बंद होने से, क्योंकि कंपटीशन युग है, कंपटीशन युग में मुसलमान IAS बने, IPS बने, बड़े लोग बने। मेरी सोच, मेरी भावना हो उनके प्रति गलत नहीं है, क्योंकि देखिए धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म। 1,96,000 करोड़ पुराना सनातन धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। आप देखिए 2250 साल पहले क्रिश्चियनों को इतिहास नहीं है और 1450 साल पहले मुस्लिमों को इतिहास नहीं है। सारे के सारे हिंदू में से कन्वर्जन हुए। कांधारी कहाँ की थी? आपने महाभारत देखा होगा, कंधार की रहने वाली थी। तो ये देश 16 बार कटा, लुटा, पिटा, परंतु आज मोदी युग है। आदरणीय मोदी जी गोली का जवाब गोला से देते हैं, आदरणीय योगी जी बुलडोजर ढाकर आज जवाब देते हैं, क्योंकि बदमाशी उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिए। नहीं, बहन बेटियां अकेली बसों में सफ़र नहीं कर पाती थी। इस कारण मैंने कहा है हमको मुस्लिम पंथ को भी अच्छे उसमें ले जाना है, उनका अच्छा विचार हो, अच्छे भाव हो, क्योंकि देश में हम नहीं चाहते कि कोई कहीं भाग जाएगा। यहीं के रहने वाले 99% मुस्लिम कन्वर्टेड हैं, सारे हिंदुस्तानी। मैं दुबई गया था, दुबई में हिंदू मुस्लिम कहते हैं इनको, तो इसलिए ये हमारे ही भाई हैं, परंतु कुछ समय के लिए भटक गए। और जो भटके हुए लोग हैं उनके लिए मैंने संदेश दिया है, उनसे मैंने आग्रह किया है कि देश को चलाने के लिए आतंकवाद बिल्कुल भी हम सांप के फन की तरह कुचल देंगे, आतंकवाद नहीं रहने देंगे, गोली का जवाब गोला से देंगे। यदि पाकिस्तान की तो हैसियत नहीं है, मैं आज बताना चाहता हूँ आपको। जनरल PK सिंह 2012 में जब जनरल थे, उन्होंने लिखा था प्रधानमंत्री को कि हमारे पास गोला बारूद खत्म हो गए, मेरे पास प्रमाण है। उनके इस बयान पर स्थानीय सपा के दिग्गज नेता सुनील सिंह से पलटवार करके कहा कि मदरसों के बारे में अनर्गल प्रलाप करने वाला उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री रघुराज सिंह और उसकी 7 पीढ़ियां भी मदरसों की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएंगी। सपा नेता सुनील सिंह ने मंत्री रघुराज सिंह को आईना दिखाते हुए कहा था कि जो सनातन धर्म की बात करता है, पर सनातन धर्म के साथ प्रभु श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के सांसद बेटे के साथ संत कबीर नगर में गलबहिया कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री रघुराज सिंह संत कबीर नगर जनपद में मदरसों के बारे में अनर्गल प्रलाप करके गया है, और वो जिस कार्यक्रम में आया था उस कार्यक्रम के आयोजक कौन हैं? किस सनातन परंपरा की बात रघुराज प्रताप सिंह करता है? जिस सनातन परंपरा की बात करता है उस सनातन समाज के प्रभु श्री राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले के पुत्र के साथ गलबहियां बांध करके रघुराज सिंह चल रहा है और मदरसों की बात करता है। रघुराज प्रताप सिंह, तू क्या, तेरी 7 पीढ़ियां भी मदरसों की तरफ देख नहीं पाएंगी। पहले हिंदू समाज को जवाब दो, सनातन परंपरा को मानने वाले को जवाब दो कि राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाने वालों के खिलाफ तुमने क्या कार्रवाई किया? तुमने कौन सा उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया? योगी सरकार के श्रम मंत्री के विवादित बयान पर पलटवार करने वाले सुनील सिंह और मंत्री के खिलाफ अब बसपा के सदर विधानसभा सीट के घोषित प्रभारी प्रत्याशी आफ्ताब आलम ने कटाक्ष करते हुए मंत्री रघुराज सिंह और सपा नेता सुनील सिंह पर जमकर तंज कसा है। अपने बयान में आफ्ताब आलम ने मंत्री की चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्री में ज्ञान की कमी है। मंत्री ये बताए कि यदि मदरसों को वो बंद कर देंगे तब उर्दू कहाँ पढ़ाएंगे, उर्दू भाषा को मुख्य धारा में कैसे
कैसे लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री को ये बयान उनके मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। उन्होंने जो कुछ कहा वो अमर्यादित है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होगी। इसके साथ आफताब आलम ने सपा नेता सुनील सिंह के बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो व्यक्ति कभी योगी जी की पायलटिंग करता था, जो शख्स कभी कब्र से निकालकर मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करने की बात करता था, जिसने कभी दादा मियाँ की दरगाह पर चादर और कुरान जलाई, वो शख्स मदरसों को लेकर क्या बोलेगा। उस शख्स को पता नहीं कैसे अखिलेश जी ने सपा ज्वाइन कराई। बसपा प्रभारी प्रत्याशी आफताब आलम ने साफ तौर पर कहा कि हम यहाँ धर्म नहीं बल्कि विकास और रोजगार के मुद्दे पर राजनीति करने आए हैं। हम हिंदू भाइयों के भी हैं, जरूरत पड़ने पर हम मंदिरों को मेंटेन कराएंगे। बयान के बाद कि मदरसे बंद होंगे तो क्या कुछ आप और कहना चाहेंगे? देखिए, उनको ज्ञान की कमी है। पहले भी मैंने कहा कि जो लैंग्वेज एक डिपार्टमेंट होती है, चाहे राज्य स्तर पे चाहे वो केंद्र स्तर पे, अब वो उर्दू कहाँ पढ़ाएंगे? क्या जो सीबीएसई पैटर्न है, यूपी बोर्ड पैटर्न है, तमाम जो हमारा पैटर्न है उस पैटर्न में कहीं सम्मिलित करेंगे? अगर उनको लगता है डर है मदरसे से तो एक मुख्य धारा में उसको शामिल कर लें। तो जिनको जो है वो विषय लेना होगा वो विषय लेगा जो है। इसीलिए यहाँ पे तमिल भी हैं, यहाँ पर जो है कन्नड़ भी हैं। तमाम इस देश में अलग अलग राज्यों में हिंदी भाषी के अलावा भी विभिन्न स्तर के समुदाय हैं। ऐसा कहना ये उचित नहीं है। आएंगे तो देश के सभी मदरसों को बंद कर देंगे, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, सरकार के अगर माननीय मंत्री जो है इस तरीके से अमर्यादित बयान देते हैं, जबकि जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र और राज्य में दिया है, संविधान की पूरी व्यवस्था करने का उनका अपना एक वो है कि पूरी तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय को एक सुव्यवस्थित तरीके से एक सम्मानजनक रखें वो, और एक सीधे किसी समाज को, कि मुस्लिम समाज को टारगेट करना कि मदरसे को हम बंद कर देंगे, तो हमें नहीं लगता कि कहीं से जो शपथ लेते हैं, शपथ के बाद की जो है मर्यादा वो अपनी ख़त्म कर रहे हैं। इस तरह से पागलपन दीपावली इनके प्रधानमंत्री अभी जेवर में आए थे और 70% कुर्सियाँ खाली थीं, और उनके परिप्रेक्ष्य में जो विपक्ष के समाजवादी पार्टी के यहाँ शायद कोई सुनील सिंह की जो बयान आया है, मैं ये भी बता दूं कि सुनील सिंह तो खुद भी जो है योगी की पायलटिंग करते थे और आए दिन मदरसे को बंद करने की बात ये भी कहते थे। तो ये चोर चोर मसेरे भाई हैं बिल्कुल। और ये मदरसे की करने की क्या बात करेंगे? जो है मदरसा अपने आप में जो है हिंदुस्तान की अपनी एक अलग ही ख्याति है, जो कि सर्व समाज की एक खूबसूरत जो है दिशा देने का काम करती है। देखिए, माननीय मंत्री जी का जो मदरसा बंद करने की बात है, उनको अपनी ही पावर को जो है उनको समझ में नहीं है। एक लैंग्वेज, एक भाषा का भी जो है एक डिपार्टमेंट है। तो जब तक जो केंद्र सरकार से, जो संविधान से जो पॉलिसी जो तय होती है, वही राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। तो ऐसे मंत्री जिनको खुद भी अपने पावर की जानकारी नहीं है और मर्यादित बयान देके ये क्या जनता में सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि मदरसे एक मुस्लिम समुदाय का जो है एक शिक्षा केंद्र है और उसको टारगेट करके हिंदू भाइयों के पीछे कर रहे हैं। और इसमें सुनील सिंह जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश यादव ने कैसे इनको ज्वाइन करा लिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो है कि जिसने कब्र से निकालने की बात किया, जिसने दाढ़ी नोचने की बात किया, जिसने दादा मियाँ के मजार पे चादर और कुरान शरीफ जलाई, तो ये वो करेंगे। आफताब आलम यहाँ कैंडिडेट हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अपने हिंदू भाइयों का जो है मैं सम्मान सराफों पे मैं करूँगा। मंदिर है उसका पूरी तरह मेंटेनेंस मैं कराऊंगा। हर जो है अक्यूजन पे, दीपावली, होली पे जो है मैं कटिबद्ध रहूंगा। और उसके साथ साथ अखिलेश समाज के मदरसे को मैं और भी आधुनिक में बनाऊंगा, जिसमें शुद्ध पेयजल भी मिले, लाइब्रेरी हो, और वो बच्चे हमारे जो है हिंदुस्तान के नागरिक में खूबसूरत नागरिक बिल्कुल निकलें। ये हमारी अपनी